सभी सम्मानित सदस्यों, सत्संग का लाभ तो आप लोग ले ही रहे हैं बड़े मंच के माध्यम से, लेकिन आज हम लोग आपके घर में पधारे। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति भावना, धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा और अनुराग, अपनी परंपरा के प्रति इतना स्नेह, ये हम लोगों को भी दूर तक प्रभावित करता है। अब मुझे लगता है ये जीवन का अधिष्ठ है, इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि साधुना सह संसर्गो वैकुंठादपि दुर्लभः अहो ततोपि विच्छेदो मरणादपि दुष्करः। और कबीर साहब तो अद्भुत तरीके से कहते थे, जो हर हृदय को छू जाता था, यही स्वर्ग है। और जो स्वर्ग की अवधारणा है वो तो सब बेकार है। साधुना सह संसर्गो वैकुंठादपि दुर्लभः, संत महात्माओं का पावन तो सानिध्य है और वैकुंठ को भी लजा देने वाला है। ऐसा क्यों कहा महापुरुषों ने? क्योंकि वहां आदमी संसार से बहुत ऊपर उठकर एकदम निर्मल प्रज्ञा की धारा में प्रविष्ट कर जाता है। मन एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु मिले तो सब मिले, नहीं तो मिले न कोई। अब मात पिता सुख बंधवा ये तो घर घर हो। कोई भी मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो किसी संत पुरुष का आश्रय नहीं लेता है। राम, कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, सबका जीवन आपके समक्ष है। अगर भगवान राम, वशिष्ठ और विश्वामित्र के पावन सानिध्य में जीवन जीने का सौभाग्य, उनका सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला होता, केवल कौशल्या और दशरथ के पास रहे होते, आज उन्हें राम नाम कोई नहीं खाता। इसलिए संत तो बड़ी परमार्थी है। जो उनके पास जाता है, साहब ने कहा सुख दे में दुख को हरे, दूर करें अपराध, कहें कबीर पर कब परम। जीवन में सब सहज उपलब्ध हो जाता है, परंतु उससे हमारी भूल भ्रांति, अंदर का जो विकार है तो नहीं मिटता, मन तृप्त नहीं होता। सारी भौतिक वस्तुओं को पाने के बाद ही हम अतृप्त अपने को महसूस करते हैं, फील करते हैं। लेकिन संत के श्रीमुख से जब ज्ञान की धारा में प्रविष्ट करते हैं तो सब एकदम एकाग्रचित्त, एकदम निर्मल, पूर्ण विराम, वही वैकुंठ है। सारा उहापोह, सारा संकल्प विकल्प निर्विचार अवस्था में हम चले जाते हैं। वह परम पावन दशा है। इसलिए ऋषि कहता है कि साधुना सह संसर्गो वैकुंठादपि दुर्लभः। संत महापुरुषों के पावन जो सानिध्य है, एकदम निर्मल हृदय के जो संत हैं, निर्विकारी हैं, आप काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है तो शीतलता का अनुभव करता है। उसके वाणी को सुन करके बिल्कुल सुन करके अपने अंदर के विकारों को, मलों को धोने लगता है, निमज्जित करने लगता है। गोस्वामी जी की बात तो आप सबको याद है, संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ का। अब वर्ग जिसे मोक्ष कहा जाता है, वो संतों का संग ही मोक्ष है। जहाँ एकदम आदमी शुद्ध पवित्र मन से, पवित्र हृदय से वहां जाता है, वह स्थिति आप संसार में रहकर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि कहता है कि वैकुंठ को भी ले जाने वाला। आज आपके यहाँ ये सब 33 कोटि देवता आए हुए हैं, कितना गांव में चहल पहल है, अगल बगल के लोग कितने उत्साहित हैं, पूरा पंडाल भर गया था, सब लोग सुन रहे थे। वहां कोई अमृत तो बरस नहीं रहा था, लेकिन संत के मुख से जो ज्ञान की धारा निकल रही थी, ये भी हमारे संत है, ये अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करती है।
वैकुंठादि दुर्लभ अहो ततो विच्छेदो मरणा दुस्तर। कल हम लोग चले जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएगा, फिर आपके यादों में हम खो जाएंगे। इसलिए ये बड़ा दुर्लभ है, सौभाग्य है। और आप लोग तो धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उत्तर प्रदेश को माना जाता है कि सारे मनीषी, सारे महापुरुष, सारे धर्मों का उद्भव स्थल है। लेकिन वहाँ कहीं कहीं ऐसा वातावरण, ऐसा नहीं है, वहाँ भी है, ऐसा वातावरण नहीं मिलता। हम लोग कभी भी चर्चा करते हैं, अनेक महापुरुष हैं। एक बार तथागत बुद्ध कौशल नरेश के यहाँ गए तो महारानी निकली। बुद्ध का व्यक्तित्व तो बहुत विराट था। राजमहल से निकली पहली बार, उनके दिव्य दर्शन करके, उनके वाणी को सुन करके अपने राजकुमार को, अपने बच्चे को उनके सामने रख दिया। कहा महाराज आप इसके लिए कुछ कहें, इसका बड़ा लंबा जीवन है, कैसे जिए। संत लोग जीवन जीने का तरीका बताते हैं। आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो, कोई बिटिया इसमें एमबीबीएस कर रही है? नहीं, ये सीए कर रही है, वो एमबीबीएस वाली चली गई। अच्छा चली गई, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आजकल तो बताते हैं कि आईएएस होना आसान है, लेकिन एमबीबीएस होना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा कितना घपलाबाजी हुआ केंद्र सरकार, कितने सवाल उठे। लेकिन वहाँ आप भौतिक उपलब्धि हासिल करते हैं, लेकिन संत का अगर सानिध्य है तो अपने जीवन को आप सेवा में समर्पित कर देते हैं। ये बहुत बड़ा स्वभाव, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, मानवता की सेवा। आज ये भाव कितने, आज इस भाव से सब डॉक्टर मिले थे, क्योंकि उनके पास संतों का सानिध्य नहीं है। तो महारानी ने कहा कि इसके लिए कुछ करें। तथागत हंस दिए, कहे तो पूर्व जन्म का इसका संस्कार इतना प्रबल है कि राजकुमार के रूप में है। लेकिन आज हमें बुद्ध की इसकी जरूरत है, संतों की जरूरत है। कहा बेटा कि राजमहल पाकर के, राजवैभव पाकर के, कल तुम पिता की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आने वाली है। राजा उसमें भूल मत जाना, उस अहंकार में, उस प्रमाद में सो मत जाना, क्योंकि जो जीवन मिला है वो यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। तुमको पूर्व जन्म के भाग से बहुत कुछ मिला है, परंतु अगर उसको पा करके भूले, अपना माने, तो उस अहंकार में सब खो दोगे। इसलिए अपने जीवन को ये मनुष्य के सेवा में लगा देना, ये इसकी कृतार्थता है। राजा बनने के अहंकार में मत आना कि मैं राजा हूँ। ये तो राजा वाले थोड़े उपाधियां हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। परंतु इस जीवन से जो तुम सेवा कर लोगे, मानवता की सेवा, प्रजा की सेवा, धर्म की सेवा, उसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। राजकुमार होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राजकुमार होकर के अहंकार से विरत हो जाना, अपने जीवन को सभी के सेवा में समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। कई जन्मों का पुण्य तुम्हें मिला है, उस पुण्य को खोना मत। इस सब मिले हुए वस्तुओं से, प्राणी पदार्थों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। उदारता, उदारता हमेशा होनी चाहिए। सबको अपनी उदारता से, अपनी सेवा से, यही धर्म है तुम्हारे लिए। राजा होने के बाद क्या धर्म है? राजा अगर दम्भी हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो पूरे राज्य का विनाश अवश्य भावी है। तो इसलिए मनुष्य होकर के वहां उन्होंने कहा कि मानवेतर खाने के प्राणी मनुष्य होने के लिए तरसते हैं। तो स्वामी जी की बात आपने सुना है, कहा है कि यहाँ सर्ग वर्ग अपवर्ग निशयनी ज्ञान विराग भगत सुख ने लिखा कि ये ऐसा जीवन है, यहाँ दो सीढ़ी निकलती है। आप जो है तपस्या करके, साधन कर, भजन कर, सत्संग कर, सेवा कर, साधना कर, उत्तम मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इस संसार में डूब गए तो नरक की सीढ़ी भी यहीं से जाती है। इसलिए इस जीवन को बड़ा संभल करके जीना चाहिए, होश में जीना चाहिए, कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चलना। सबके लिए लोग कहते हैं धर्म क्या है? धर्म है क्या? सामान्य भाषा में समझिए, विद्यार्थी का धर्म है विद्या अध्ययन करना। और विद्या नहीं अध्ययन करता है। यदि मैं लाइब्रेरी में गया, सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो क्यूपिडस की लाइन लिखी थी, "One who avoids learning in his youth is loses the past and is dead for the future." कितनी बड़ी बात। अगर कोई विद्यार्थी इस लाइन को पढ़ ले, एकदम सचेष्ट हो जाएगा, सचेता अवस्था में आ जाएगा।
तो विद्यार्थी का धर्म विद्या अध्ययन करना है। 25 बरस तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे, राष्ट्र के एक सुसंस्कृत सुसंस्कृत नागरिक बनकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे। राष्ट्र के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कहीं आप खराब हुए, 25 साल तक आपने नहीं पढ़ा, आलस्य का जीवन जिया, तो आप राष्ट्र परिवार के लिए समस्या नहीं बनेगा, आप पूरे राष्ट्र के लिए समस्या बन जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी का धर्म है विद्या अध्ययन करके और एक सुसभ्य सुसंस्कृत जागरूक नागरिक बनना। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना, समय से जाए, विद्यार्थियों को पढ़ाए। डॉक्टर का काम है मरीजों की सेवा करना, यही धर्म है। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। किसान का धर्म है समय से खेती करना, जो आज आषाढ़ में कार्तिक में नहीं बोएगा वो चैत में कैसे फसल काटेगा, अब देख देख करके पश्चाताप करेगा। सबके लिए धर्म का निर्धारण है। व्यापारी का धर्म क्या है? व्यापारी का धर्म है अपने ग्राहक को संतुष्ट करना। तो सब लोग अपने अपने धर्म में लगे रहे। यह शिक्षा कौन देता है? यही धर्म है, परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म वो तो उपासना पद्धतियां हैं। इससे समाज में सामंजस्य बना रहता है, समाज सुंदर होता है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। एक बार एक नदी और तालाब में झगड़ा होने लगा। तालाब ने कहा कि नदी को कि बहन तुम निरंतर बहती रहती हो, एक दिन सूख जाओगी, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसने कहा ये मेरा सहज स्वभाव धर्म है, मैं बहती रहती हूँ, लोग नहाते हैं पीते हैं, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, मैं सबके काम आती हूँ। बड़ा नाराज हो गए, उस दिन से बोलना ही छोड़ दिया। इसको तो अच्छी बात बताना भी ठीक नहीं है। तो जब जेठ की दोपहरी आई तो बिल्कुल तालाब सूख गया, उसके जलचर जीव सब मरने लगे। कहीं मुलाकात हुई, उसने कहा देखो मैं सबको देती हूँ, इसलिए प्रकृति भी मुझे देती है। तुमने किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए तुमको कुछ नहीं दिया। आज तुम्हारे प्रति किसी के मन में दया भाव नहीं, आदर नहीं है, इसलिए सबका स्वभाव देना हो चाहिए। ये भी एक धर्म है। अब बताइए सब लोग देना, अध्यापक अपना विद्या देना बंद कर दे, साधु लोग सत्संग करना बंद कर दे, हमारा भी धर्म है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें, मनन करें। लोग जो कदाचार में लिप्त हैं, जो विषय वासनाओं के प्रगाढ़ की निद्रा में सो गए हैं, उन्हें जगाओ कि सोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य जीवन में जितना तुम जाग लोगे, आध्यात्मिक उन्नत कर लोगे, वही सफलता है सबके लिए। तो उसने कहा देखो सबका धर्म होना चाहिए। अगर सब लोग देना बंद कर दें, समाज जहाँ का तहाँ रुक जाए, कोई चलेगा? सबको देना चाहिए, जिसके पास जो चीज़ है उसको देना चाहिए, सबका धर्म होना चाहिए। तब पूरा समाज सुंदर होगा, समाज सब लोग संतुष्ट होंगे। अगर मान लीजिए एक दुकानदार सामान लाना बंद कर दे, पूरे गांव में दुखी हो जाएंगे, बंद कर दे। आप पढ़ाना छोड़ दिए, सब विद्यार्थी बेकार हो जाएंगे। इसलिए किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने थोड़ी खाते हैं, सबको देते हैं। अपना किसान सारा अनाज आप लोग अपने घर में रख लीजिए, तो लाखों सरकार जो लुटा रही है, फ्री में दे रही है, सरकार का भट्ठा बैठ जाएगा। ये भी एक धर्म है। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। सबका ऐसा धर्म होना चाहिए, सबका यही धर्म है। तो महाराज ने कहा देखो अपने धर्म से विरत न हो, जो तुम्हारे पास है उस समाज के सेवा में लगा देना, अपने जीवन को भी लगा देना, अर्पित कर देना। महारानी बड़ा खुश हुई, इससे अहंकार नहीं आएगा। अगर अहंकार में सो गए तो जन्म जाएगा ही, अगला जन्म तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा, फिर राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि राजा तो हो गए लेकिन गुरु भक्ति आपने नहीं किया। कबीर गुरु की भक्त भी राजा रासर हो गए। अब माटी ला दे कुम्हार के घास में डाले। तो हम लोगों का जो जीवन है, ये जीवन कृतार्थ भक्ति से होगा, सेवा से होगा, धर्माचरण से होगा। तभी हम लोग पढ़ लिख करके और अपने विद्या और अपने द्वारा उपार्जित ज्ञान का उपयोग दूसरे की सेवा में लगा सकेंगे। यही परम धर्म है। इसी का संदेश हमारे संत महात्मा देते हैं। पूरा परिवार को सुखी रहे, धन धान से तृप्त रहे, सब लोग खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, राष्ट्र की सेवा करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, राष्ट्र का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धर्मो रक्षते रक्षताम्।